लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जेडीयू से पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने फौज को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया और फौज पे अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि अगर जो पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए भारतीय फौज अगर निपट नहीं सकती है तो भारतीय फौज में कम से कम जो मुसलमान हैं उनके बच्चों पे 30% का आरक्षण देना चाहिए। मुसलमान के बच्चों को 30% बच्चों को फौज में शामिल कर देना चाहिए। अब इसी के ऊपर जेडीयू के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गुलाम रसूल बलियावी को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ फौज को लेकर कोई भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। भारतीय फौज जो है सभी काम करने में सक्षम है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। तो आपने देखा विजुअल्स के माध्यम से किस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी कह रहे थे कि फ़ौज में अगर पाकिस्तानी फ़ौज से निपटने के लिए अगर सक्षम नहीं है तो मुसलमान के बच्चों को 30% आरक्षण देना चाहिए और फ़ौज में शामिल करना चाहिए। अब इसी के ऊपर जेडीयू के प्रवक्ता ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसी जेडीयू पार्टी जो है इस तरह के बयानबाजी से इत्तेफाक नहीं रखती है और किसी भी लोग को भारतीय फौज के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार पद पे है तो इस तरह की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। तो आपने सुना जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा का साफ तौर पे कहना है, जो कि जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे भारतीय फौज को लेके कि भारतीय फौज अगर जो पाकिस्तानी सेना से निपटने में सक्षम नहीं है तो मुसलमान के बच्चों को 30% आरक्षण देना चाहिए और 30% वैसे मुसलमान को फौज में शामिल करना चाहिए जो कि पाकिस्तानी सेना से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। तो आप विजुअल्स के माध्यम से देख रहे थे किस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी जो जेडीयू कोटे से पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी फौज के ऊपर, इसे लेकर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी इस तरह के बयानबाजी से इत्तेफाक नहीं रखता है और किसी भी व्यक्ति को भारतीय फौज के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की कोई भी अधिकार जो है वो नहीं देता है। तो आप इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।